हेलो स्टूडेंट्स, आवर टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ प्लान्स। हम लोग प्लान के टाइप्स जो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले ये जानते हैं दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लान्स आर देयर। सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लान्स। नंबर 1 इज स्टैंडिंग प्लान्स और रिपीटेडली यूज्ड प्लान्स। नंबर 2 इज सिंगल यूज और स्पेशल प्लान्स। ये दो हमारे हो गए इसके टाइप। उसके अलावा इनमें से एक टाइप और निकल के आ जाता है, दैट इज नाइदर स्टैंडिंग नॉर सिंगल यूज प्लान। सो बेसिकली जो है हमारे पास में जो टाइप्स हैं प्लान के वो नॉर्मली वो दो ही हैं, स्टैंडिंग प्लान्स और जिनको रेपिटेडली यूज प्लान्स भी कहा जाता है। उसके अलावा सिंगल यूज प्लान और स्पेशल प्लान्स जिनको बोलेंगे। इनसे निकल करके तीसरा एक और नाइदर स्टैंडिंग नॉर सिंगल यूज प्लान आता है। सो लेट अस टेक वन बाय वन। नंबर 1 इज स्टैंडिंग प्लान्स और रेपिटेडली यूज्ड प्लान्स। सबसे पहले इसका मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं। इसका मीनिंग क्या है, किस तरह की प्लान्स को हम लोग स्टैंडिंग प्लान या फिर रिपीटेडली यूज प्लान इनको कहा जाता है। सो ये इस तरह की प्लान्स होती हैं जो कि एक बार बनती हैं, एक बार बनाई जाती हैं स्टार्टिंग में, और उसके बाद उनको बार बार जो है यूज़ किया जाता है, पूरे साल भर यूज़ किया जाता है और मे बी अगले नेक्स्ट ईयर के लिए भी उनको यूज़ किया जाए। सो दीज आर द प्लान्स विच आर मेड वंस एंड यूज अगेन एंड अगेन इन द बिजनेस। सो कॉन्टिन्यूसली उनको बार बार हम लोग यूज़ करेंगे। सो इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, कौन कौन सी प्लान्स हैं जो कि इस कैटेगरी में आएंगी। इसमें है ऑब्जेक्टिव्स, देन स्ट्रेटेजी, उसके बाद है पॉलिसी, फिर है प्रोसीजर, फिर मेथड एंड देन रूल। तो इस तरह की सारी प्लान्स ऐसी होती हैं जो कि एक बार बनाई जाती हैं और बार बार जिनको जो है यूज़ किया जाता है। सो नंबर सेकंड इज सिंगल यूज़ और स्पेशल प्लान्स। इनको एडॉक प्लान्स भी कहा जाता है। सो सिंगल यूज़ प्लान क्या होती हैं, ये वो प्लान्स होती हैं जो कि बिजनेस में एक बार बनती हैं और यूज़ भी एक बार ही होती हैं, और एक बार यूज़ करने के बाद इनको दोबारा से यूज़ नहीं किया जाएगा। अगर वही ऑब्जेक्टिव दोबारा से अचीव करना है तो उसके लिए बिल्कुल नई प्लान बनाई जाएगी, पुरानी प्लान से काम नहीं चलेगा। मीन्स दीज आर द प्लान्स विच आर मेड वंस एंड यूज ओनली वंस। एक बार बनेंगी और एक बार यूज हो जाएंगे, उसके बाद उनको यूज नहीं होगा। देन आफ्टर दैट न्यू प्लान्स आर क्रिएटेड आफ्टर दैट। फॉर एग्जांपल बजट एंड प्रोग्राम। जो बजट होता है हर साल नया बनता है, और ऐसी प्रोग्राम जो है किसी फंक्शन के लिए या किसी एक्टिविटी के लिए एक बार उसको अगर करना है तो एक बार प्रोग्राम बन जाएगा, लिस्ट पूरी उसकी, और जब वो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, अगर नेक्स्ट ईयर या फिर अगले सेशन के लिए फिर से प्रोग्राम को ही करना है तो फिर से दोबारा फिर से वही जो सीक्वेंस है जो एक्टिविटीज़ का वो प्रोग्राम के फॉर्म में दोबारा फिर से वो बनानी पड़ेंगी। इसलिए इनको सिंगल यूज कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास में है इन दोनों के बीच में डिफरेंस। तो थर्ड कैटेगरी हम लोग करते हैं थोड़ी देर में। अभी पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों मेन जो कैटेगरीज हैं प्लान्स के टाइप्स के, उसके हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंसेस हम लोग कर लेते हैं। सो द टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन सिंगल यूज प्लान्स एंड स्टैंडिंग प्लान्स। क्या डिफरेंस है आप देख सकते हो, इसमें टेबल है, टेबल में हमारे पास में कॉलम्स यहाँ पे 4 नंबर, इसमें फर्स्ट में नंबरिंग है, देन बेसिस है, यहाँ पे बेसिस हमारे पास में 5 बेसिस दिए गए हैं जिनके बेस पे हम लोग डिफरेंस दोनों में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद सिंगल यूज प्लान का कॉलम है, देन स्टैंडिंग यूज प्लान का कॉलम है। सो नंबर 1 बेसिस मीनिंग। सो मीनिंग के बेस पर क्या डिफरेंस है इन दोनों तरह की प्लान्स में। सिंगल यूज प्लान्स का मीनिंग क्या होता है, प्लान्स विच आर मेड फॉर अ स्पेशल पर्पस और यूज ओनली वंस। मीन्स स्पेशल पर्पस के लिए बनाई जाएंगी और एक बार इनको यूज किया जाएगा। बट इन केस ऑफ स्टैंडिंग प्लान्स, प्लान्स विच आर मेड फॉर रूटीन पर्पस एंड यूज रिपीटेडली। इसको रूटीन पर्पस के लिए बनाएंगे और बार बार इसको यूज किया जाएगा। सो ये हो गया मीनिंग के बेस पे दोनों में डिफरेंस। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव के बेस पे क्या डिफरेंस है। सिंगल यूज प्लान्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मैनेज सर्टेन स्पेशल एक्टिविटीज। कोई स्पेशल एक्टिविटी है उसको हम मैनेज करने के लिए बना लेते हैं एक बार इस प्लान को। लेकिन स्टैंडिंग प्लान में टू क्रिएट सिमिलैरिटी इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि रूटीन वर्क में जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, बार बार डिसीजन लेना पड़ता है, तो उसमें सिमिलैरिटी लाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग कोई प्लान बना लेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टैंडिंग प्लान कहेंगे। देन स्कोप, अब किसका स्कोप नैरो है किसका वाइडर। जो सिंगल यूज प्लान है, बिकॉज इट इज यूज्ड ओनली वंस, सो दैट्स व्हाई इट्स स्कोप इज नैरो। एक बार यूज होती है तो इसलिए इसका स्कोप क्या होगा, नैरो होगा। लेकिन स्टैंडिंग प्लान जो है बार बार यूज होती है तो इसलिए इसका जो स्कोप है स्टैंडिंग प्लान का ये वाइडर होगा थोड़ा। देन स्टेबिलिटी, यानी कि कितने लंबे टाइम तक ड्यूरेशन के लिए जो है ये चलने वाली होती है प्लान कौन सी। देन सिंगल यूज प्लान होती है, ये इनस्टेबल होती है, मतलब एक साल के लिए चलेगी या एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ही चलेगी, उसके बाद इसका कोई भी स्टेबिलिटी इसमें नहीं होती। स्टैंडिंग प्लान का मतलब इसमें स्टेबिलिटी कैसी होगी, इसमें लॉन्ग स्टेबिलिटी होगी, ये ज़्यादा स्टेबल होगी क्योंकि एक बार बनेगी और फिर बार बार उसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये 5 बेसिस के ऊपर इन दोनों में डिफरेंसेस थे। उसके बाद हमारे पास में है नाइदर स्टैंडिंग नॉर सिंगल यूज प्लान। ऐसा क्यों थर्ड कैटेगरी क्यों बनाएगी, क्योंकि कुछ प्लान्स ऐसी होती हैं वो होती तो स्टार्टिंग में जब बनाई जाती हैं उस टाइम पे तो वो स्टैंडिंग प्लान होती हैं, लेकिन
क्योंकि उनमें चेंज करना जो है काफ़ी ज़रूरी हो जाता है उनके बेटरमेंट के लिए, इसलिए जो है उनमें चेंजिंग की गुंजाइश भी, उनको नया हिस्से जो है उसको चेंज करना पड़ जाता है। तो इसलिए वहाँ पर एक टाइम के बाद उनको जो है सिंगल यूज़ की तरह से यूज़ करके दोबारा फिर उसमें चेंज कर लिया जाता है। तो इस तरह की प्लान्स में दो प्लान्स हैं कि हमारे पास में ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटजी। अब इनको देखते हैं, जो नेदर स्टैंडिंग नोर सिंगल यूज प्लान में कौन कौन सी आती हैं, उनके उनके मीनिंग क्या है, क्या क्या प्लान्स हैं वो। नंबर 1 है ऑब्जेक्टिव। सो ऑब्जेक्टिव आप सबको पता ही है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर दोज एंड पॉइंट्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ विच ऑल द एक्टिविटीज आर डन और कैरिड ऑन। मतलब ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, वो रिजल्ट होते हैं जिनको कि अचीव करना चाहती है ऑर्गेनाइजेशन, और जो बिजनेसमैन है जो वो उसको अचीव करना चाहता है, उनको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव बोलेंगे। जैसे टू क्रॉस द सेल्स ओवर 20,000 यूनिट्स, यानी कि ऑब्जेक्टिव बना लिया कि 20,000 यूनिट से फालतू हमने सेल करनी है, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 100 पीपल दिस ईयर, के इस साल हमने कम से कम 100 पीपल को, 100 लोगों को हमने रोजगार देना है, उनको एम्प्लॉयमेंट देना है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव बीच में चेंज भी किया जा सकता है। जैसे 200, अगर हमें लगता है कि 20,000 जो है यूनिट्स हम लोग आराम से बना पाए तो चेंज कर लेंगे, हमें लगेगा कि शायद से हमने स्टैंडर्ड गलत बना लिया तो उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या होती है, स्ट्रेटजी जो है, एक हम लोग जब मेन प्लान बनाते हैं तो उस प्लान को, मेन को अचीव करने के लिए हमें काफ़ी छोटी छोटी प्लान्स बनानी पड़ती हैं। तो अगर एक मेन प्लान को कॉम्प्रीहेंसिव फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं, डिटेल्ड में भी कैसे कैसे अचीव किया जाएगा मेन प्लान को, तब वही हमारी डिटेल्ड प्लान क्या बन जाती है, स्ट्रेटजी बन जाती है। सो इट इज़ कॉम्प्रीहेंसिव और डिटेल्ड प्लान which helps to achieve the main plan और objectives of the business। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर आपने टारगेट रखा है इस बार का अपनी 12th का कि भी आपने 95+ % में मार्क्स लेने हैं, तो आप क्या करोगे, आप पहले देखोगे कि भी हाँ ठीक है, कौन से सब्जेक्ट में आपके 100% नंबर आ सकते हैं, मार्क्स आ सकते हैं, उनमें आप पूरी कोशिश करोगे 100% आ जाओ, आए उसमें के अंदर मार्क्स। उसके अलावा आप फिर से प्लान बनाओगे कि जिसमें आपको लगता है कि थोड़े से डाउन आएंगे, उसके लिए टाइम टेबल अलग से आप सेट करो कि भी ज़्यादा टाइम इस पर देना है, कितना टाइम किस पे देना है। तो आपने 95+% का जो टारगेट था, जो ऑब्जेक्टिव था, उसको अचीव करने के लिए छोटी छोटी प्लान्स कई सारी बना ली, और उनको हम क्या कहेंगे, डिटेल्ड प्लान या स्ट्रेटजी उसको हम लोग कहेंगे। सो उसके ये तो था हमारा नाइदर स्टैंडिंग नॉर सिंगल यूज्ड प्लान। अब हम लोग करते हैं और टाइप्स जो है प्लान्स के, जैसे टाइप्स ऑफ स्टैंडिंग प्लान। कि स्टैंडिंग प्लान अब आती है हमारे पास में, इसका मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया कि ये वो प्लान्स होती हैं जो कि एक बार बनती हैं और बार बार इनको हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें बेसिकली हमारे पास में 4 प्लान्स आती हैं, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड एंड रूल। इनको समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 है पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली एक जनरल गाइडलाइन होती है जिसके बेस पर जो एम्प्लॉयज़ होती हैं वो डिसीजन लेते हैं कि भाई क्या उनको करना है पर्टिकुलर सिचुएशन में और क्या नहीं करना है। मीन्स अ पॉलिसी इज अ जनरल गाइडलाइन और स्टेटमेंट विच हेल्प्स अस इन डिसीजन मेकिंग। मतलब किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना है उनको, ये डिसाइड किसके बेस पे होगा, पॉलिसी के बेस पे होगा। कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो कि हमें पर्टिकुलर सिचुएशन में गाइडेंस प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयज़ को डिसीजन लेने के लिए, उसको क्या कहेंगे, पॉलिसी कहेंगे। हम एग्जांपल सिंपल ले सकते हैं इसका, जैसे हमारी ओनली कैश सेल्स एक पॉलिसी है कि भी सेल्स सिर्फ कैश में करनी है, ये हमारी पॉलिसी बन गई। अब एक कस्टमर को उधार लेने के लिए आता है, क्रेडिट पे लेने के लिए आता है गुड्स से, तो पॉलिसी चेक करी जाएगी कि उसको दे सकते हैं कि नहीं। पॉलिसी में लिखा हुआ है नो कैश सेल्स, तो क्या करेंगे, फिर उसको बोलेंगे कि नहीं हमारी पॉलिसी नहीं है उधार में या क्रेडिट में गुड्स को बेचने की। तो इस तरह का एग्जांपल आप ले सकते हो। और भी देन नेक्स्ट इज प्रोसीजर। प्रोसीजर बेसिकली क्या होता है, ये एक सीक्वेंस होता है, ऑर्डर होता है किसी पर्टिकुलर काम को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ये किसी काम को कंप्लीट करने के लिए कई सारी स्टेप हमें लेने पड़ते हैं। तो कौन सा स्टेप पहले होगा, कौन सा बाद में, उसके बाद कौन सा, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोसीजर कहेंगे। तो ये भी किस्म की प्लान होती है और उसी को हम लोग बार बार फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ अ प्लान विच टेल्स अस द सीक्वेंस और ऑर्डर ऑफ द एक्टिविटीज टू बी कंडक्टेड टू डू अ वर्क। के काम को पूरा करने के लिए अगर कई सारी एक्टिविटी करनी है तो उनका ऑर्डर फिक्स कर देने को हम क्या कहेंगे, उस चीज़ को फिर प्रोसीजर कहेंगे। जैसे अगर डेप्टर्स हमारे जो हैं उनसे हमने मनी कलेक्ट करनी है तो हम सीधे एकदम से, ठीक है, एक बार कॉल करने के बाद सीधा हम लोग कोर्ट में नहीं जाएंगे उसके खिलाफ, बल्कि एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे। जैसे पहले जो हम लोग उसको कॉल करके, फ़ोन करके उसको याद दिलाएंगे कि आपकी पेमेंट ड्यू है। अगर वो फिर भी पैसे नहीं दिए उसने, तो हम उसको एक लेटर लिखेंगे। तो अगर लेटर का जवाब भी उसने नहीं दिया तो पर्सनली हम लोग अपने किसी एम्प्लॉय को भेजेंगे वहाँ पे कलेक्ट करने के लिए। अगर फिर भी उसने पैसे देने से इनकार किया है तो तब उसके बाद हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये हमने पूरे स्टेप फॉलो करने हैं, तो किसी को हमने बीच में से ड्रॉप नहीं करना है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोसीजर कहेंगे इस चीज़ को। देन मेथड। मेथड क्या होता है, किसी काम को करने का तरीका, मीन्स वे इन विच
which a work can be completed means it is a plan which tells us the way in which the work can be completed। यानी कि ऐसा तरीका जिसका यूज़ करके हम लोग काम करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, मेथड कहेंगे। आप एग्जांपल सिंपल ले सकते हो कि जैसे अकाउंटिंग जब हम लोग पढ़ते हैं तो अकाउंटिंग करने के दो मेथड होते हैं। एक तो या तो हम लोग मैनुअली कर सकते हैं, मतलब हम लोग हाथ से लिखते हैं खाता बहियों में, अकाउंट्स की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हाथ से एंट्रीज कर देते हैं, जर्नल एंट्री हाथ से करेंगे, लेजर्स बनाएंगे हाथ से फिर। और दूसरा मेथड हमारा क्या होता है, कंप्यूटराइज सिस्टम। तो ये दोनों ही इनका पर्पस तो सेम ही है कि जो अकाउंट्स को जो मेंटेन करना, लेकिन अलग अलग तरह के दो मेथड बन गए। तो मेथड का मतलब क्या हुआ, वे इन विच द वर्क कैन बी कंप्लीटेड। नेक्स्ट है हमारा रूल और पॉलिसी में थोड़ा डिफरेंस है। पॉलिसी में तो हमें ये बताया जाता है कि पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें क्या करना है, वो जनरल गाइडलाइन होती है। और रूल क्या होता है, ये वो प्लान होती है जो हमें बताता है कि पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसमें नेगेटिविटी के लिए पनिशमेंट भी इंक्लूड हो सकती है। So it is a plan which tells us what is to be done and what is not to be done in a particular situation. For example, no smoking in a public place. Public place पर अगर लिखा हुआ है कि no smoking, तो इसका मतलब क्या हुआ, डेफिनेटली वहाँ पर किसको स्मोकिंग नहीं करनी, स्मोकिंग वहाँ पर अलाउड नहीं है। अगर फिर भी कोई स्मोकिंग करता वहाँ पर पाया जाता है तब क्या होगा, उसके खिलाफ जो पनिशमेंट का भी चार्ज लग सकता है। सो ये थे हमारे स्टैंडिंग प्लान्स के टाइप्स। उसके बाद हमारे पास में लास्ट कैटेगरी रहेगी, दैट इज टाइप्स ऑफ सिंगल यूज प्लान, मतलब एक बार बने उसके बाद उनको यूज नहीं करना। सो इसमें दो हमारे पास में आएंगे, एक तो है प्रोग्राम और दूसरा है बजट। सो एक एक करके इनको देखते हैं। नंबर 1 है प्रोग्राम। प्रोग्राम के को समझने के लिए आप एग्जांपल ले सकते हो अपने स्कूल का जो एनुअल डे फंक्शन प्रोग्राम है उसको आप ले सकते हो। कैसे, जब एनुअल डे फंक्शन होता है तो उसमें सारी एक्टिविटीज़ का जो ऑर्डर है वो फिक्स होता है, टाइम फिक्स होता है, कौन उस एक्टिविटी को करेगा वो फिक्स होता है, सब कुछ फिक्स होएगा उसमें। तो एक वो लिख लेते हैं पेपर पे, तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो है लिखी हुई इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोग्राम बोलेंगे। अब वो प्रोग्राम केवल एक ही बार बनेगा एक फंक्शन के लिए, अगर नेक्स्ट ईयर फिर से फंक्शन करना है तो फिर वो दोबारा फिर से हम लोग बनाते हैं, तो इसलिए इसको सिंगल यूज में बोलेंगे। सो इट इज़ अ डिटेल्ड प्लान दैट टेल्स अस मेन स्टेप्स, देयर ऑर्डर and time of performance and the name of the responsible person or post for the activities। सब कुछ तय होगा उसमें, इनके कौन कौन से जो है स्टेप उसमें लिए जाएंगे किसी प्रोग्राम के लिए, ऑर्डर क्या होगा उनका, पहले की एक्टिविटी फिर की एक्टिविटी, टाइम किस एक्टिविटी का क्या होगा, परफॉर्मेंस का, उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उस एक्टिविटी के लिए वो कौन कौन है ये भी पहले से तय होगा, और जो है सारी एक्टिविटीज़ पहले से तय होंगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिस्ट को प्रोग्राम बोलेंगे इसमें। द लास्ट वन इज बजट। बजट क्या होता है, एक प्लान को अगर हम लोग मनी की फॉर्म में उसको बता देते हैं कि भी इतना खर्चा हो सकता है उस पर, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको बजट बोल सकते हैं। व्हेन अ प्लान इज प्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ एस्टिमेटेड मनी, मटेरियल एंड टाइम, इट इज़ नोन एज बजट, तो उसको बजट कहेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि खाली मनी की फॉर्म में ही हम लोग नहीं एक्सप्रेस कर सकते उसको, बल्कि मटेरियल की फॉर्म में भी कर सकते हैं कि भी कितने यूनिट हैं, जैसे है ना कितने केजी हैं, और टाइम की फॉर्म में भी कर सकते हैं मान लो, ठीक है। सो एग्जाम्पल के तौर पे सेल्स बजट हो सकता है ना, परचेज बजट हो सकता है। तो इसी तरीके के सारे बजट को हम लोग बजट में इंक्लूड करते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ प्लान्स।